अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाइज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कुछ बातें होंगी जो आपसे डिस्कस करूँगी और कुछ जो हैं ख़बरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़बरें बड़ी चटपटी और बड़ी मज़ेदार किस्म की हैं। कुछ हमारे सियासतदानों के शिकवे शिकायतें हैं जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। जो हमेशा से जो भी सियासतदान इक़्तिदार में आता है उसको शिकवे शिकायत रहती हैं, एस्टैब्लिशमेंट से रहती हैं, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड ताकत से, किसी पावर से शिकायतें रहती हैं। वो ताकत कौन है उसके बारे में आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इमरान खान साहब का शिकवा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत की और उनका कहना था, इमरान खान ने कहा कि मेरे 3.5 साल का अरसा गुजरा है हुकूमत का, मगर मुझे पूरी पावर नहीं मिली, यानी कि मैं आधी पावर का मालिक था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म PTI और जो चेयरमैन PTI हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का ये कहना है कि मुझे अपने दौरे इक़्तिदार में मुकम्मल पावर नहीं मिली, मुझे मुकम्मल इख्तियारात नहीं मिले। अगर मुझे इख्तियारात मिल जाते तो मैं इस मुल्क का नक्शा बदली कर लेता, चेंज कर लेता, तब्दील कर लेता। और इस तरह से उन्होंने कहा कि हुकूमत तो मेरी थी लेकिन इक़्तिदार किसी और के पास था। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि फैसले कोई और कर रहा था। बज़ाहिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे वो इमरान खान साहब थे, लेकिन उसको सिर्फ जो है एक कठपुतली के तौर पे जो है इमरान खान साहब को हाँका जा रहा था, लेकिन पीछे कोई और बैठा था। ये शिकायतें सिर्फ खान साहब को नहीं रही हैं, ये शिकायतें हर दौर में हर लीडर को रही हैं। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अगर जो है वो मुझे पावर मिलती तो मैं अपने 3.5 साल में शेर शाह सवारी का मुकाबला कर सकता, यानी इतना ज़बरदस्त जो है वो मामला करता इस मुल्क के अंदर। यहाँ जिम्मेदारी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी, यानी जिम्मेदारी एज अ प्राइम मिनिस्टर खान साहब पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और हमारे लीडर थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इसकी तमाम तर जो डोरें थी किसी और के हाथ में थी। और ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में। इसका शिकवा हमारे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को भी रहे हैं, मुस्लिम लीग उनके जो नवाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उनको भी ये शिकवा रहा है। आसिफ ज़रदारी साहब को शिकवा रहा है और भुट्टो साहब को जो है वो इस चीज़ का शिकवा रहा है। हर सियासतदान को शिकवा रहा है कि कोई तीसरी ताकत जो है उन्हें तंग करती है और उनका इक़्तिदार जो है पूरा नहीं होने देती। उन्हें या सज़ाए मौत सुना दी जाती है या उम्र कैद सुना दी जाती है या उन्हें कत्ल कर दिया जाता है या उन्हें किसी हादसा की मौत का नाम देकर सियासतदानों को मौत की घाट उतारा जाता है। तो ये शिकवे शिकायत सिर्फ खान साहब की नहीं है कि हम ये कहें कि हमें सिर्फ जो हमने फर्स्ट टाइम की बात सुनी है, ऐसा होता आया है। हमारी सियासत का भयानक चेहरा है ये और हमारे मुल्क का ये भयानक मुख है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, खान साहब ने भी कहा कि जब चैलेंज ख़त्म होता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपको पता है कि खान साहब चैलेंजेस को बड़ा पसंद करते हैं, उनके नज़दीक जो है वो चैलेंज होने चाहिए और वो समझते हैं कि जब तक इंसान खुद हिम्मत ना हारे तो उसको कोई हरा नहीं सकता। तो इस तरह से खान साहब ने बात की कि जब मैं क्रिकेट खेलता था मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान थी। ऑब्वियसली खान साहब जो है एक अच्छे कप्तान भी रहे हैं और क्रिकेट में खान साहब का बड़ा नाम रहा है। और शौकत खानम की बात करें तो खान साहब ने बड़ी कामयाबियाँ समेटी हैं, वहाँ पर उसका इनिशिएटिव लिया। उसके बाद शौकत खानम की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं मुल्क में उन्होंने ओपन की हैं और इस तरह से शौकत खानम आज जो है वो कैंसर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें हर साल जो है वो करोड़ों के फंड्स होते हैं, लोग वहाँ पे एहतियात करते हैं और खान साहब के नाम पर ऑब्वियसली वहाँ पर बड़े पैसे आते हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस तरह से खान साहब अगर सियासत की बात करें तो सियासत के साथ जब कंपैरिजन की बात करें तो खान साहब को मुश्किलात आ रही हैं। उनके नज़दीक जो है करप्ट लोगों को पकड़ना मुश्किल है। जब तक आवाम साथ ना दे, जब तक आवाम जो है खान साहब के साथ ना खड़ी हो तो मुश्किल होता है। खान साहब के साथ आवाम खड़ी है तो वो आवाम को हमेशा यही पैगाम देते हैं, चाहे वो किसी जलसे के अंदर हो, चाहे वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, चाहे वो किसी भी फॉरम से किसी भी सोशल एप्लीकेशन के थ्रू कोई मैसेज कन्वे कर रहे हों सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए, तो उनका यही मैसेज होता है कि जब तक आवाम है, सोशल मीडिया का दौर है तो आवाम साथ है तो जो मुल्क के करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जा सकता है, उनको जेलों के अंदर डाला जा सकता है, वो हुक्मरानी के लायक नहीं है। खान साहब का ये कहना है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ताकत दी है। जब तक कौम जब कौम जो है वो जिद्दोजहद करना छोड़ देती है, यानी वो अपनी फिर इज्जत नफ्स खो देती है, अपनी इज्जत खो देती है, वो जिद्दोजहद नहीं करती, मेहनत नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, हाथ फैलाती है। ऑब्वियसली दूसरे मुल्कों के सामने जब आपको भीख मांगना पड़ता है तो मुश्किल होता है कर्जे लेना मामलात में, तो कौम जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है। और उन्होंने कहा कि अगर कानून की हुक्मरानी होती है तो मुआशरा जो है वो
खुशहाल होता है। खान साहब ने बिलावल साहब को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि बिलावल जो है वो इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन इसके भागने से भी इसके हाथ में जो है वो कुछ नहीं आने वाला। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब ने कहा है कि मार्च कर रहा हूँ और इसलिए कर रहा हूँ कि उनको जो है वो सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, इस वजह से खान साहब समझ रहे हैं कि बाहर निकले, उनको अपनी ताकत का, अपने मुखालफिन को अपनी ताकत का अंदाज़ा करवाएं कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूँ, आप लोग मेरे साथ जो है वो इस तरह कोई मामला नहीं कर सकते। और ये सारे मामला थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि जिनके असासे बाहर हैं, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा ऑब्वियसली तो उनमें से किसी को ओहदा नहीं देना। खान साहब का इस तरह का एक मौक़िफ़ सामने आया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बननी चाहिए। खान साहब की जो रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर तज्ज़िया होना चाहिए, तबसरा होना चाहिए कि खान साहब का क्या मौक़िफ़ है डिफरेंट इशूज़ पर और खान साहब चाहते क्या हैं। खान साहब को सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा जो है शिकवा ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल क्यों है, और वो चाहते हैं कि खान साहब चाहते हैं कि उनकी हेल्प की जाए, चाहे वो किसी भी तरह से की जाए। उनको लगता है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो ओपन हो रहा है, बड़े मामला खुल के सामने आ रहे हैं, मुकदमा दर्ज हो रहे हैं खान साहब के ऊपर। तो खान साहब को शिकवे शिकायतें हैं कि मुझे जो है वो प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा और मेरे खिलाफ जो है वो इस तरह से मुकदमा बनाए जा रहे हैं और मुझे सिक्योरिटी थ्रेट है, मुझे कत्ल किया जा सकता है। इन इशूज़ पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हेल्प होती रहे। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है और ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अपनी मेज़बान फाइल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।